Assalamu alaikum dear students. Welcome in Machine Design and Analysis. Chapter 2 Simple Stresses in Machine Parts. आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs स्टडी करेंगे, ख़ास तौर पे वो MCQs जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सालाना इम्तिहान के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्टोर होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या कहलाती है? रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेस। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रूफ रेजिलियंस। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन एसआई सिस्टम आर। एसआई सिस्टम के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। इकाई लंबाई में तब्दीली क्या कहलाती है? स्ट्रेन, स्ट्रेस, पावर, वेट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, strain. It's strain. Question 4, resistance to fatigue of a material is measured by। फटीग के खिलाफ मज़ामत क्या कहलाती है? यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंडोरेंस लिमिट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडोरेंस लिमिट। And the next question is, the ratio of decrease in length to the original length is called? Tensile strain, compressive strain, shear strain, volumetric strain. And the right answer is option B, compressive strain. Question number 6, modulus of rigidity is also known as। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इसके अलावा क्या नाम दिया जाता है? शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, हुक्स लॉ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेयर मॉडुलस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लोड विच डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसा वजन जो अपनी मिकदार और सिमत तब्दील ना करे क्या कहलाता है? लाइव लोड, स्टेडी लोड, suddenly applied load, impact load. And the right answer is option B, steady load. Question number 8, strength is a measure of Young's modulus, stress, strain, Poisson's ratio. And the right answer is option B, stress. Next question is, when a body is subjected to equal and opposite compressive forces, the stress set up in the body is। कि जब किसी बॉडी के ऊपर दो बराबर और मुखालिफ दबाव की क़ुव्वतें अमल करें तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है? बेंडिंग, शेयरिंग, टेंसाइल, कंप्रेसिव। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 10, ability of material to resist deformation under stress is strength, stiffness, hardness, toughness. And the right answer is option A, strength. Formula for strain is, strain के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए P/A, ऑप्शन बी डेल्टा L ओवर L, ऑप्शन सी L ओवर डेल्टा L, ऑप्शन डी A ओवर P। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेल्टा L ओवर L। क्वेश्चन नंबर 12, एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मशीन पार्ट इज कॉल्ड। कि किसी भी मशीन पार्ट के ऊपर अमल करने वाली बैरूनी क़ुव्वत क्या कहलाती है? वेट, पावर, एनर्जी, लोड।
and the right answer is option D, load. Next question is, formula for stress is P over A, SI over L, PL over A into delta L, A over P. And the right answer is option A, P over A. Question number 14. In SI system unit of stress is, SI system के अंदर स्ट्रेस के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? न्यूटन, वॉट, पास्कल, केजी. And the right answer is option C, Pascal. Next question is, a load which is suddenly applied or removed is known as, ऐसा वजन जो अचानक अमल करे या अचानक हटा लिया जाए क्या कहलाता है? शॉक लोड, लाइव लोड, वेरिंग लोड, डेड लोड. And the right answer is option A, shock load. Question number 16. When a body is subjected to equal and opposite tensile forces, the stress set up in the body is, कि जब किसी बॉडी के ऊपर दो बराबर और मुखालफ तनाव की क़ुव्वतें अमल करें तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रेस सेटअप होती है, इंड्यूस्ड होती है? बेंडिंग, शेयरिंग, कंप्रेसिव, टेंसाइल. And the right option is option D, tensile. Next question is, the ratio of ultimate stress to the working stress is called, अल्टीमेट स्ट्रेस की वर्किंग स्ट्रेस के साथ निस्बत क्या कहलाती है? हुप स्ट्रेस, shear stress, factor of safety, transverse stress. And the right answer is factor of safety, option C. And the next question is, a load which change its position or magnitude is called, ऐसा वजन जो अपनी सिमत और अपनी मिकदार चेंज करे, अपनी हालत चेंज करे, वो क्या कहलाता है? शॉक लोड, लाइव लोड, वेरिंग लोड, डेड लोड. And the right option is option B, live load. And the next question is, 1 watt is equal to, 1 watt की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल होती है? ऑप्शन ए 0.23 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी. ऑप्शन बी 0.102 kg मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 1 kg मीटर पर सेकेंड. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. And the right option of 1 watt is equal to is option B, 0.102 kg meter per second. And the next question is, in FPS system the unit of mass is, FPS system के अंदर मास की इकाई क्या यूज़ की जाती है? किलोग्राम, पाउंड, न्यूटन, none of these. And the right option is option B, pound. In MKS system, the unit of length is millimeter, meter, centimeter, all of these. And the right answer is option B, meter. Next question is, in MKS system, the unit of mass is, MKS system के अंदर mass का unit कौन सा यूज़ किया जाता है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, none of these. And the right option is option A, kilogram. क्वेश्चन नंबर 23. 1 बार इज इक्वल टू, कि 1 बार किसकी इक्वल होती है? 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 100⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 24. 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन, 10⁻�60 न्यूटन, 10⁻�600 न्यूटन, और 100⁶ न्यूटन. And the right option is option A, 10⁻⁶ न्यूटन. And the next question is, 1 giganewton is equal to, options are 10⁻⁶ न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन, 10⁻12 न्यूटन, और 10⁻18 न्यूटन. And the right option is option B, 10⁻9 Newton.
क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉब्लम इज स्टडीड इन अ ग्रेटर डिटेल, कि मशीन डिज़ाइन के किसी प्रॉब्लम को किसी भी स्टेप के अंदर या ऐसे स्टेप के अंदर जहाँ पे उसे डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है, उसे क्या नाम दिया जा सकता है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सेल अपील, एवेल्यूएशन, नॉन ऑफ दीज। तो मशीन डिज़ाइन का वो स्टेप जिसके अंदर किसी प्रॉब्लम को डिटेल के साथ पढ़ा जाता है, उसका सही आंसर है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑप्शन ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लोड विच इज़ अप्लाइड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा वजन जो किसी इब्तदाई वेलोसिटी के साथ एक्ट करता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट लोड, इम्पैक्ट लोड, शॉक लोड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इम्पैक्ट लोड। क्वेश्चन नंबर 28, resisting force per unit area is load stress force, कि इकाई रकबे पर अमल करने वाली अंदरूनी मज़ामती क़ुव्वत क्या कहलाती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 29, द डिज़ाइंड मशीन एलिमेंट बिकम फेल एट, कि डिज़ाइंड मशीन एलिमेंट कहाँ पर किस स्ट्रेस पर फेल हो सकता है? डिज़ाइन स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 30, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन, कि कहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ बराह रास्त मुतनासिब होती है? इलास्टिक लिमिट, इंड्योरेंस लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलास्टिक लिमिट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर, हुक्स लॉ किस चीज़ के लिए अच्छा है? टेंशन एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड शेयर, शेयर एंड टेंशन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टेंशन एंड कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट डायमीटर, क्या इकाई कुतर के अंदर आने वाली तब्दीली क्या कहलाती है? लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, lateral strain। क्वेश्चन नंबर 33, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, क्या इकाई हुजम के अंदर आने वाली तब्दीली क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 34, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इंडिकेट्स, कि इकाई रकबा के अंदर तब्दीली किस चीज़ की निशानदेही करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, डक्टिलिटी ऑफ मेटल, टफनेस ऑफ मेटल। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डक्टिलिटी ऑफ मेटल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर राट आयरन इज, राट आयरन के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? एंड द ऑप्शंस आर 190 to 200 giganewton per meter square, 100 to 160 giganewton per meter square, option C 90 to 110 giganewton per meter square। and the right option is option A, 190 to 200 giganewton per meter square। and the next question is modulus of elasticity for cast iron is, cast iron के लिए modulus of elasticity की वैल्यू क्या होगी? 190 to 200 giganewton per meter square, 100 to 160 giganewton per meter square, 90 to 110 giganewton per meter square। and the right option is option B, 100 to 160 giganewton per meter square। and question number 37, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? 80 to 90 giganewton per meter square, 60 to 80 giganewton per meter square, or 200 to 220 giganewton per meter square। and the right option is option B, 60 to 80 giganewton per meter square। and today's last question is मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज, स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 80 to 90 giganewton per meter square,
60 to 80 giganewton per meter square, or option C 200 to 220 giganewton per meter square. And the right answer is option C 200 to 220 giganewton per meter square. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर मशीन डिज़ाइन के चैप्टर नंबर 2 सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स की मुकम्मल रिवीजन की है थ्रू एमसीक्यूज़ के। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, ख़ास तौर पर वो एमसीक्यूज़ जो 5 साल पेपर के अंदर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में रिपीट हो रहे थे, उनको स्टडी किया है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।